नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोई सा भी टैट हो, यूपी टैट हो हमारा, और हमारा यूके टैट हो, एच टैट हो, हमारा जो सा भी टैट है उनके लिए क्या क्लास इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा सी टैट के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है हमारी ये। तो मैं आज आपको जो हमारे ईवीएस में आपको करा रही हैं, ईवीएस में आज हमारा टॉपिक है ट्रीज एंड प्लांट, यानी कि पेड़ पौधों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं ट्री एंड प्लांट के बारे में क्या दिया हुआ है। तो ये है हमारा पेड़ पेड़ पौधे पेड़ पौधे हैं हमारे ये। तो इसमें क्या है, जो वृक्ष होता है, वृक्ष क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ये पौधों की तुलना में बड़े और मजबूत होते हैं। जो वृक्ष होते हैं ना, जो हमारे ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं, वे क्या होते हैं, जो पौधे होते हैं उनकी तुलना में क्या होते हैं, वे बड़े होते हैं और क्या होते हैं, वे मजबूत होते हैं। देखा भी होगा आपने, पेड़ हमारे क्या होते हैं, मजबूत और बड़े होते हैं। फिर क्या है हमारा, इसमें एक मुख्य तना होता है। इसमें क्या होता है, वृक्ष में यानी कि ट्री में, इसमें क्या होता है, एक मुख्य तना होता है जिसे ट्रिक भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, ट्रिक भी कहा जाता है। इसमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। जो इसमें शाखाएं होती है ना, वे भूमि से अधिक ऊंचाई पर, फिर क्या होवे, तने के ऊपरी भाग से निकलती है। जैसे क्या है, हमारे उदाहरण है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा नीम का पेड़ है, आम है, बरगद है, जामुन है, कटहल है आदि। तो ये पौधे हैं ना, तो इसमें क्या होती है, जो इनकी शाखाएं होती है, जो भूमि से अधिक ऊंचाई पर होती है और जो इनके ऊपरी भाग होते हैं उनसे निकलती है। जैसे आपने इनके सबके पेड़ देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, जो शाखाएं होती है ना, वे भूमि से जो अधिक अधिक ऊंचाई पर होती है, उससे उस पर फिर जो तना होता है उसके ऊपरी भाग से ये निकलती है शाखाएं, यानी कि पेड़ से। फिर हमारा क्या है, झाड़ियाँ। झाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। तो झाड़ियाँ होती है, उसमें क्या होता है, ये मध्य आकार के पौधे होते हैं। ये कैसे होते हैं, मध्यम आकार के पौधे होते हैं। झाड़ियों के पास एक केंद्रीय तना होता है। इनके पास क्या होता है, झाड़ियों के जो, यानी कि एक केंद्रीय तना होता है। सिर्फ क्या होता है, एक केंद्रीय तना नहीं होता, नहीं सॉरी, इस जो झाड़ियाँ होती है ना, उसमें क्या है, उसमें तो अनेक तने होते हैं, यानी कि उसमें केंद्रीय तना नहीं, उसमें कोई भी केंद्रीय तना नहीं होता। इसमें शाखाएं तने के आधार के पास से, यानी भूमि के पास से ही निकलती है। जो इसमें शाखाएं होती है ना, जो झाड़ियाँ होती है, देखा भी होगा आपने, जो उसके भूमि भूमि होती है उसके आधार से ही, यानी कि भूमि के पास से ही वह क्या होती है, निकलती है। इसमें मुख्य तना नहीं होता, निकलती है। इसकी कई शाखाएं होती है। इनकी क्या होती है, कई शाखाएं होती है जो ज़मीन के करीब होती है, जो ज़मीन के क्या होती है, करीब होती है। इसके जो आप देख लेते हैं उदाहरण देखिए, जो गुलाब होता है, गुलाब का देखा होगा आपने पेड़, उसमें देखा होगा आपने, उसकी शाखाएं क्या होती है, ज़मीन के करीब होती है। फिर मेहंदी का, गुड़हल का, नींबू का, धनिए का, वो बोग बोगनविलियन का, नागफली का आदि का, ये देखे होंगे आपने, ये झाड़ियाँ होती हैं हमारी। तो ये हमारी क्या होती हैं, ये सारी हमारी झाड़ियाँ होती हैं। तो ज़मीन के करीब से इनकी क्या होती है, कई शाखाएँ होती है। अब देख लेते हैं साग। साग क्या होते हैं। तो साग में क्या होता है, इनका आकार बहुत छोटा होता है। जो साग होते हैं, इनका आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इसमें क्या होता है, इनका तना कोमल और हरा होता है। इनका तना क्या होता है, जो साग का, वो तना कोमल होता है और हरा होता है। इसमें अधिक शाखाएं नहीं होती। इसमें जो क्या होती है, अधिक शाखाएं नहीं होती। इसके उदाहरण देख लेते हैं। साग के हम क्या है, हमारा पालक होगा, सरसों होगी, गेहूँ, बैंगन, पुदीना, धनिया आदि। आपने देखे होंगे ना, ये साग, ये पेड़ देखे होंगे आपने। तो इसमें क्या होता है, जो इनका तना होता है वो कोमल और हरा होता है। इसमें क्या है, शाखाएं अधिक नहीं होती है। तो ये आपको याद रखना है। फिर हमारा क्या है, घास। घास के बारे में देखते हैं। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला होता है। घास की जड़ें मजबूत
बहुत मजबूत होती है। इन्हें खुरपी से खोदकर बाहर निकालते हैं। आपने देखा होगा घास वगैरह जो होते हैं हमारे गाँव में जंगलों में लगे होते हैं, उन्हें क्या होता है, जो इनकी जो ज़मीन के ऊपर होता है ना, ये यानी कि इनका पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होता है, वो ज़मीन के अंदर भी फैला हुआ होता है। और इनकी जड़ें क्या होती है, बहुत मजबूत होती है। इन्हें कैसे खोदा जाता है, जो खुरपी होती है ना हमारी, उनसे खोद कर इन्हें बाहर निकाला जाता है। तो घास के बारे में आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अबे हमारे क्या है, ये पौधों के कुछ अन्य भाग, यानी कि पौधों के कुछ अन्य भाग देख लेते हैं हम। तो ये क्या है, हमारी विस्पर्वी लता। विस्पर्वी क्या होती है, हमारी लता होती है। इनके बारे में देख लेते हैं हम। जिन्हें पौधों का तना काफ़ी कमज़ोर होता है, यानी कि जिन पौधों का तना क्या होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है और वे सीधे खड़े नहीं रह सकते, रह नहीं न खड़े नहीं रह पाते और ज़मीन पर ही फैले जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, विस्पर्वी लता कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे हमारा कद्दू हुआ, देख लेते हैं उदाहरण। तो इनके उदाहरण क्या है, कद्दू, खरबूजा, लौकी और क्या है हमारा, तरबूज, शकरकंदी आदि। तो ये क्या होती है हमारी, ये होती है विस्पर्वी लताएं होती है। ये क्या है, ये यानी कि बहुत कमज़ोर होती है और ये क्या है, सीधी खड़ी नहीं रह सकती। ये क्या है, ये ज़मीन पर ही फैली रहती है हमारी। तो इनके उदाहरण मैंने आपको बता दें, कद्दू, खरबूजा, लौकी, तरबूज, शकरकंदी, ये हैं। तो आप इन्हें अच्छे से देख लेना। फिर हमारा क्या है, आरोही लता। आरोही लताएं क्या क्या होती है हमारी, ये वे पौधे होते हैं जिनका तना कमज़ोर होता है। इनका भी तना क्या होता है, कमज़ोर होता है, लेकिन ये किसी पेड़ या अन्य चीज़ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। यानी कि ये क्या होता है, आरोही लता भी क्या होती है, इनका तना भी कमज़ोर होता है, पर ये क्या होती है, जैसे कि कोई पेड़ हो किसी का, यानी कि कोई पेड़ हो, कोई लकड़ी हो, उनका सहारा लेकर क्या होती है, ये ऊपर चढ़ जाती है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है क्या है, मटर है, खीरा है, अंगूर है, करेला है, मनी प्लांट है, आपने देखे होंगे। तो इनकी जो ये होती है आरोही लता, ये क्या है, किसी भी पेड़ का या अन्य चीज़ का सहारा लेकर क्या होती है, खड़ी हो जाती है। फिर है हमारी पौधों की संरचना। अब देखते हैं पौधों की संरचना के बारे में। अबे हमारा क्या है, तना। सबसे पहले क्या है हमारा, तना। तो तने के बारे में देखते हैं हम। इसमें क्या है, तने पर शाखाएं, पत्ती, फूल और फल लगते हैं। जो तना होता है ना, उस पर क्या क्या लगती है, उस तने पर जो शाखाएं होती है और हमारी पत्तियां होती है, फूल होते हैं और फल होते हैं, लगते हैं, ये तने पर लगते हैं। आप इसको याद रखना। फिर क्या है, जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। यानी कि जो जो जल होता है ना, वो तने में क्या है, ऊपर की ओर चढ़ता है। तना जल एवं खनिज को पत्ती तक, पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तना ही क्या करता है, तना ही जल और जो उसमें खनिज डालते हैं ना हम, उन्हें पत्तियों तक और पौधे के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है, तना ही पहुंचाता है। फिर क्या है, जल में घुली हुई खनिज भी जल के साथ तने में ऊपर की ओर चढ़ती है। तने के जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलती है उसे नोड नोड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। यानी कि जो जल में घुली हुई जो खनिज होते हैं हमारे, जल के साथ जो खनिज जल के साथ क्या करते हैं, ऊपर की ओर हमारे क्या करते हैं, हमारे चढ़ते हैं। और तने के जिस बिंदु को शाखा या पत्ती कहते हैं उसे क्या कहते हैं, नोड कहते हैं हम। फिर अब देख लेते हैं पत्ती के लीव के बारे में। तो इसमें क्या होता है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवंत कहलाती है। यानी पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा क्या होते हैं, वह तने से जुड़ी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, पर्णवर्त कहलाती है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। जो पत्ती का चपटा हुआ भाग होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, उसे फलक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ये वाला भाग उसे
फलक बोलते हैं। फिर पत्ती की रेखाएं संरचना को सिरा कहते हैं। जो पत्ती की रेखित क्या होती है, संरचनाएं होती है, उसे क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। पत्ती के बीच में एक मोटी सिरा होती है। पत्ती के बीच में आपने देखा होगा क्या होती है, एक सिरा होती है, इस तरह की मोटे वाली सिरा होती है, जिसे मध्यम सिरा कहते हैं। पत्ती पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं, जो उन पर क्या है, जो पत्ती पर डिजाइन होते हैं बने हुए, इस तरह से ये डिजाइन होते हैं ना, तो इन्हें क्या कहते हैं, इन डिजाइन को क्या कहते हैं, कोशिका विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें कोशिका विन्यास कहते हैं, जो पत्ती पर डिजाइन बने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या है हमारा, अगर यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसी दिखाई देती है तो यह विन्यास जालिका रूपी कहलाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, यानी कि अगर ये डिजाइन क्या होता है, मध्य सिरा के दोनों जाल जैसा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, जाल जैसा, तो ये क्या कहलाता है, यह विन्यास हमारा जालिका रूपी कहलाता है। कैसा कहलाता है, जालिका रूपी कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा तुलसी का वो देखा होगा आपने, पत्ती देखी होगी तुलसी की, धनिए की और गुड़हल की पत्तियों में सिरा विन्यास जालिका रूपी होती है। यानी कि किस किस में होती है, हमारे तुलसी में, धनिए में और गुड़हल की पत्तियों में कैसी सिरा विन्यास होती है, हमारी जालिका रूपी होती है। फिर क्या है, जल की बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप से निकलती है। तो जल की बूंदें क्या होती है, जो पत्ती से निकलती है, वो कैसे निकलती है, वो जल वाष्प के रूप से निकलती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्षो उत्सर्जन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम वर्षो उत्सर्जन कहते हैं। वर्षो उत्सर्जन के जरिए पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। क्या है, वर्षो उत्सर्जन के जरिए ही बड़ी मात्रा में जल को क्या छोड़ते हैं, वायुमंडल में छोड़ते हैं। पत्ती के जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्ती क्या करती है, जल का उपयोग, यानी कि जो पत्ती होती है ना, वो जल का उपयोग करती है, कहाँ के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्ती से जल की कुछ मात्रा में कमी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है। यानी कि जो पत्तियों में जल की कमी क्यों होती है, क्यों होती है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन के कारण होती है। फिर क्या है, पत्ती में मांड स्टार्च पाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, 1 नंबर का है। इसमें क्या होता है, पत्ती में क्या पाया जाता है, मांड स्टार्च पाया जाता है। कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। जो कच्चा आलू होता है ना, उसमें भी क्या होता है, हमारा मंड उपस्थित होता है। जैसे आपने साइंस में देखा होगा, जो हमारे क्या होते हैं, क्षारीय और लवण होते हैं, उन्हें पता करने के लिए हम क्या करते हैं, कच्चे आलू का भी उपयोग करते हैं। अब देखते हैं जड़ क्या होती है। जड़ देख लेते हैं। तो जड़ क्या है हमारी, जड़ मिट्टी से जल का अवशोषण करती है। जड़ पौधों को भूमि में जमाए रखती है। जड़ क्या करती है, मिट्टी से जल का अवशोषण करती है, और जड़ जो पौधे को क्या करती है, मिट्टी में जमाए रखती है। जैसे हमारी क्या है, गाजर है, मूली है, ये क्या हमारी जड़ है, ये शकरकंद है, शलजम है, एवं टैपियोका आदि जड़ होती है। ये क्या है, हमारी ये जड़ है, जिन्हें हम क्या करते हैं, इन जड़ों को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और खाते हैं, उपयोग करते हैं। अब जड़ें 2 प्रकार की होती है। जड़ें भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक कौन सी होती है, मूसला जड़, टॉप रोट होती है हमारे। तो मूसला जड़ देख लेते हैं। कुछ पौधों की एक मुख्य जड़ होती है और उससे कई अन्य जड़ निकलती है। यानी कि कुछ पौधों की क्या होती है, एक मुख्य जड़ होती है और उनसे कई अन्य जड़ निकलती है। इस प्रकार की जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। इस प्रकार की जड़ को क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ जमीन में अधिक गहराई तक जाती है। जो मूसला जड़ होती है वो क्या, जमीन पर अधिक गहराई तक जाती है। इसके उदाहरण है चना, चुकंदर, मटर, मूली, गाजर, अंगूर,
आम आम सरसों आदि जो इनकी जड़ें होती हैं ज़मीन पर क्या है अधिक गहराई तक जाती है, इन्हें क्या बोलते हैं हम मूसला जड़ बोलते हैं। अब क्या है हमारे रेशेदार जड़ या झगड़ा झगड़ा जड़। अब ये जड़ें हमारी कौन सी है, रेशेदार जड़ या झगड़ा जड़ किसे कहते हैं। इस प्रकार की जड़ें तने के आधार से निकलती है। इस प्रकार की जड़ कहाँ से निकलती है, तने के आधार से निकलती है। इस प्रकार की जड़ें जमीन से अधिक गहराई तक नहीं जाती। जो हमारी रेशेदार जड़ होती है ना वो यानी कि ज़मीन पर अधिक गहराई तक नहीं जाती है। ये ज़मीन में चारों तरफ फैली रहती है। ये ज़मीन में क्या होती है, चारों तरफ फैली रहती है। इसके उदाहरण है हमारा धान, गेहूँ, मक्का, प्याज आदि। जो हमारी रिश्तेदार जड़ें होती है वह कैसी होती है, जैसे हमारे धान हुआ यानी कि हमारे चावल, गेहूँ, मक्का, प्याज, इनकी जड़ें क्या होती है, फैली रहती है। फिर क्या है हमारी, यदि पेड़ों की पत्तियां का सिरा विन्यास जालिका रूपी हो तो पेड़ों की जड़ें मूसलाधार होती है। ये याद रखने वाला पॉइंट है। यदि पौधे की पत्तियां कैसी हो, सिरा विन्यास हो, यानी कि यदि पौधों की पत्तियां का सिरा विन्यास कैसा हो, जालिका रूपी, कैसा हो, सिरा विन्यास जालिका रूपी, तो पौधों की जड़ें कैसी होगी, मूसलाधार होगी, यानी कि ज़मीन पर अधिक गहराई तक जाएगी। यदि सिरा विन्यास क्या हो हमारा, समांतर हो, इस तरह से हो यानी कि समांतर हो, तो वे जड़ें कैसी होती है हमारी, रेशेदार होती है। तो ये आप पॉइंट ध्यान रख के भी इसे अपना बता सकते हैं। तो ये मैंने आपको ईवीएस का जो हमारा टॉपिक था वो मैंने आपको बताया, इसमें ट्री एंड प्लांट के बारे में। आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।